औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। फ़र्स्ट चैप्टर जो था वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मुतल्लिक़ था, अख्ताम पज़ीर हुआ। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज से उसके क्वेश्चन किए होंगे और अगर कोई प्रॉब्लम उनके अंदर आ रहा है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है ये मटीरियल कास्टिंग से मुतल्लिक़ है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर आपने देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म का मटीरियल जो है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहता है और परचेज़ करके उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इस मेथड के अंदर हम देखेंगे कि मटेरियल, मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों किस्म के मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इस्तेमाल होते हैं। तो अब इसके अंदर जो है हम ये सीखेंगे कि ये जो मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर आता है, खाम माल जो ख़रीद किया जाता है उसका फिर इस्तेमाल है, वो उसकी कास्ट निकालने का क्या तरीका है ताकि हमारी पर यूनिट या पर प्रोडक्ट जो है कास्ट वो हमें मालूम हो सके। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो आपका अकाउंटेंट होता है या स्टोर कीपर होता है जिसके पास ये माल ज़ख़ीरा किया जाता है जिसके स्टोर में, और उसको रिकॉर्ड रखना होता है, वो एक इन्वेंट्री कार्ड जो है वो बनाता है। इन्वेंट्री उसको लेजर कार्ड या बिन कार्ड कहता है। उसके अंदर उसके स्टोर के अंदर जितना माल परचेज़ करके आता रहता है वो उसके अंदर उसका रिकॉर्ड रखता है। इस लेजर कार्ड के या बिन कार्ड के जो है 3 पोर्शन होते हैं, 3 हिस्से होते हैं कि वो माल जो रिसीव करता है और जो माल फैक्ट्री को इशू किया जाता है दूसरा पोर्शन उसका होता है, और तीसरा कॉलम जो है जो उसके पास बैलेंस बाकी बच जाता है उसका वो बनाता है। बल्कि ये प्रिंटेड रजिस्टर भी आते हैं। तो आप अगर आप लेजर कार्ड को देखेंगे अपनी बुक के ऊपर तो पहला डेट का कॉलम होगा, फिर उसने 3 जो है पोर्शन बनाए हुए होंगे, जो उसको माल रिसीव हुआ, डेट सेम को, और उसकी क्वांटिटी कितनी थी, और उसकी पर यूनिट कास्ट क्या थी, और उसका टोटल अमाउंट कितना था। फिर जो उसने इशू किया, माल फैक्ट्री को जारी किया माल बनाने की, क्योंकि जितना माल आता है वो एकदम जो है फैक्ट्री में नहीं चला जाता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके जो है स्टोर से फैक्ट्री के अंदर जाता है। फिर वही उसके अंदर जो है वो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल डालेगा, पर यूनिट कास्ट डालेगा और अमाउंट डालेगा। इस तरह बैलेंस के अंदर वो रखेगा। अब इसके लिए कि फैक्ट्री के अंदर जब वो ये माल स्टोर अपने पास रखता है तो फैक्ट्री को जब भी ज़रूरत होती है इस माल की, वो ऐसे नहीं कि स्टोर से आके वो लॉक खोलेंगे और माल उठा के जो है वो चले जाएंगे, बल्कि मैनेजर जो है वो रिक्विजिशन देगा स्टोर कीपर को, और जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहा होगा, जो लेबर काम कर रही होगी, वो ये एप्लीकेशन मैनेजर को देंगे। मैनेजर उस रिक्विजिशन को फॉरवर्ड करेगा स्टोर कीपर के पास। तो रिक्विजिशन क्या है, तो उसके अंदर माल की जो मतलूबा तादाद चाहिए होती है उसका रिकॉर्ड किया जाता है। वो रिक्विजिशन पास होगी, फिर अपने बिन कार्ड में या लेजर कार्ड के अंदर जो आपका स्टोर कीपर बैठा है वो उसका रिकॉर्ड करेगा। इसको मटेरियल रिक्विजिशन कहते हैं। अब ये जो रिकॉर्ड रखता है इसको इन्वेंट्री कॉस्टिंग सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम जो है वो 2 तरह का रिकॉर्ड इसका होता है इन्वेंट्री कॉस्टिंग सिस्टम का। नंबर 1 द पीरियडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। एक तो ऐसा है कि जितना माल आया, रिसीव किया उसने इशू किया, उसका बैलेंस ये चलता रहता है, वो हर उसके बाद जो है वो चलाता रहता है, उसका बैलेंस उसके पास आता रहता है। साल के एंड के अंदर वो जो उनका फिनंशियल पीरियड होता है उसके एंड के ऊपर इसका रिकॉर्ड किया जाता है। इनके पास मटेरियल इन हैंड जो होता है, जो इन्वेंट्री होती है, उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है
जो उनकी यूनिट कास्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड होती है। इसको हम पीरियडिकल जो है कास्टिंग सिस्टम कहते हैं, पीरियडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। इसके मुताबिक वो अपनी इन्वेंट्री का अपने ज़ख़ीरे का रिकॉर्ड रखता है। दूसरा जो है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। उसमें ये होता है कि हर डेट को जो वो माल इशू करेगा उसका रिकॉर्ड रखेगा, उसका बैलेंस करेगा। जो माल उसने रिसीव किया, जो उसने इशू किया और उसका बैलेंस, ये डेट वाइज जो है वो इसको कैलकुलेट करता रहता है और लास्ट में वो देखता है कि साल के एंड में उसके पास इन्वेंट्री में क्या पड़ा हुआ है, यानी कि उसके पास ज़ख़ीरा कितना पड़ा है। इन्वेंट्री से मुराद आप समझते हैं ज़ख़ीरा है। इन्वेंट्री कास्टिंग मेथड ये दो तरह के होते हैं, लेकिन इनमें से जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है ये ज़्यादा जो है वो कामयाब सिस्टम है, क्योंकि आपने देखा है कि फैक्ट्री के अंदर आने वाला खाम माल, रॉ मटेरियल, वो एक कास्ट का नहीं आता या एक दफ़ा नहीं ख़रीदा जाता, एक लाट से नहीं ख़रीदा जाता। ये मुख्तलिफ डेट के अंदर जो है इसको परचेज़ किया जाता है, मुख्तलिफ लाटों में आता है। इसकी फिर पर यूनिट कास्ट या इसकी लागत मुख्तलिफ होती रहती है। इसलिए ये इन्वेंट्री कास्टिंग मेथड जो आपने परपेचुअल जिसके बारे में मैंने बात की है, यह ज़्यादा कामयाब है। इस परपेचुअल के अंदर भी दो सिस्टम जो है वो अप्लाई करता है। पहला जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको मुहफ़्फ़फ़ हम फाइफो का नाम देते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो माल पहले आएगा उसकी जितनी पर यूनिट कास्ट होगी, अब जब वो इशू करेगा उसको रिक्विजिशन मिलेगी, स्टोर कीपर इशू करेगा तो पहले वो माल इशू करेगा, उसकी कास्ट लगाएगा, उसका बैलेंस निकालेगा जो पहले उसको परचेज़ हुआ था, जो पहले परचेज़ हुआ था, रिसीव हुआ था, उसको पहले इशू करेगा। इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा मेथड जो वो अपनाता है वो लाइफो या लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल बाद में आया है, बाद में उससे रिसीव हुआ है, उसको पहले निकालेगा। बाद में जो है जो माल बाद में आया उसको पहले निकालेगा, पहले वाला माल यानी कि बाद में पड़ा रहेगा। तो इस तरह ये सिस्टम जो उसका अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके लास्ट में वो देखता है बैलेंस अपना कि कौन से यूनिट जो हैं वो किस कास्ट के उसके पास पड़े हुए हैं और कितने पड़े हुए हैं, उनकी कास्ट जो है क्या है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इस पर बात करेंगे।